अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ा का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो अमल और वजीफ़ा बताना चाहता हूँ वो है जिन्नात का बादशाह हमारी ताबेदारी करे। अगर आप ये चाहते हैं कि जिन्नात का जो बादशाह है, अब चाहे ये चीज़ मैं थोड़ी सी क्लियर करता जाऊँ। बाद लोग ये कहते हैं कि एक ही बादशाह होता है, ऐसा नहीं होता। हर जिन्नात में कई मुल्क हैं, हर मुल्क का अपना अपना बादशाह होता है। मगर जिस वजीफे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये भी एक जिन्नात के मुल्क का बादशाह ही है। अगर आप ये चाहते हैं कि हमें इसकी तस्खीर हो, इसकी मोहब्बत हासिल हो, हम इसकी तस्खीर कर सकें, इसको अपना दोस्त बना सकें, तो फिर इस अमल को ज़रूर करें। अमल के लिए कुछ शराइत हैं। शराइत में से ये है कि इस अमल को वो इंसान करे जो न डर हो, यानी डरने वाला ना हो, उसका दिल मजबूत हो, और ये अमल 40 दिन का ही है। इस अमल के लिए सबसे पहले जो आपने करना है वो यही है कि 2 चीज़ें आपने करनी है जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। सबसे पहले सूरत जिन और उसके बाद सूरत मुज़म्मिल। अगर आप लोगों को ये सूरतें सही तलफ़्फ़ुज़ से याद नहीं हैं तो सबसे पहले आप दोनों ये सूरतें तलफ़्फ़ुज़ से याद करें, उसके बाद ही आप इस अमल में बैठें या इस अमल को करें। अच्छा, उसके बाद है इसकी शराइत। इसकी शराइत में यही है कि सबसे जो बड़ी शराइत है वो यही है कि वीरान जगह हो या बंद कमरा हो जहाँ शोर व गुल बहुत ही कम हो, या कमरों में कमरा हो जिसमें शोर व शराब बहुत कम आता हो। कोशिश करें कि अगर वीरान मिल जाए, कोई वीरान मकान हो या कोई ऐसा घर हो जहाँ लोगों के आमदरफ्त या वहाँ कोई जाता ही ना हो या किसी ने रिहाइश ना रखी हो। बहरहाल इस तरह का कमरे का इंतज़ाम करने के वहाँ आप बआसानी और समझो कि सुकून से ये अमल कर सकें। इस अमल को परहेज के साथ ही करना है। 40 दिन अगर हो सके तो रोज़ा रखें। रोज़े में आपने करना क्या है कि मैं यही मशवरा दूंगा, परहेज जलाली जो है ना उसको साथ रखें। परहेज जलाली में आप इस चीज़ को आसानी से समझने के लिए यही करें, जैसे आप सर्दियों का मौसम चल रहा है, बआसानी आप रोज़ा भी रख सकते हैं, इस अमल को कर भी सकते हैं। उसके लिए आप ऐसे करें, खजूर का इस्तेमाल करें, खजूर से ही रोज़ा रखें और खजूर से ही रोज़ा अफ्तार कर लें। या उसके साथ आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी की परहेज नहीं है। मैं यही मशवरा दूंगा, खजूर ही इन 40 दिनों में इस्तेमाल करें, खजूर के साथ रोज़ा रखें। खजूर के साथ समझो कि आप रोटी वगैरह खा लें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। खजूर खाना वैसे भी सुन्नत है, सेहत के लिए भी समझो कि फ़ायदेमंद रहेगी और आप लोगों को समझो कि ज़्यादा फ़ायदा देगी। बाकी आप पानी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं और रोज़ा रखें। अच्छा, उसके बाद जब आप इन चीज़ों से फारिग हो जाए, यानी मकान भी लेकर लिया, रोज़े का भी ज़हन बन गया और उसके बाद आपने ये सूरतें भी याद कर लें, तो जब अमल के लिए बैठें तो आप लोगों ने हसार लगाकर ही बैठना है। हसार का तरीकाकार मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया, अब दोबारा बताना चाहता हूँ। 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर चाक, उंगल या छुरी पर दम करके 3 फीट, यानी जहां आपने मुसल्ला बिछाया उससे 3 फीट दूरी पर आप लोग ये अमल करेंगे, यानी हसार लगाएंगे। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें कर चुके हों तो अमल के लिए जब आप बैठे तो इसके लिए एक सूट का इंतज़ाम अलग करें। इसमें कोई पाबंदी नहीं कि सूट आप लोगों ने कौन सा लेना है, कोई एक ही मखसूस लिबास रख लें, उसको 40 दिन ही इस्तेमाल करें और उसके अंदर खुशबू का इस्तेमाल करें। खुशबू में यही है कि जो अच्छी खुशबू हो वो इस्तेमाल करें, और जिन्नात में ज़्यादातर जो खुशबू इस्तेमाल होती है वो मुश्क ही होती है। ये जिन्नात ज़्यादातर मुश्क बहुत पसंद करते हैं। अब एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे पास एक जिन आया तो मुझे कहते मैं जिन्नात में से हूँ, तो मैंने तजर्बे के लिए मुश्क खालिस मंगवाई, जो खुशबू होती है खालिस मुश्क, उसको मंगवाया। मैंने कहा अच्छा इसको पी। अब पीने से मुराद ये कि बंदे के अंदर उसने हाजिरी दी हुई थी, तो उसने सूंघ कर ही सारी शीशी खाली कर दी। तो मुझे भी यकीन हो गया कि नहीं, वाकई ही ये जिन्नात में से हैं। जिन्नात इस खुशबू को बहुत ही पसंद करते हैं। इस अमल में भी आपने मुश्क खुशबू का ही इस्तेमाल करना है।
उसके बाद जब अमल में हसार भी लगा लें, खुशबू और कपड़ों का इंतजाम हो गया, सूरतें भी याद होगी, सब कुछ आपका रेडी है, तो आप लोगों ने सबसे पहले 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर 7 मरतबा ही आप लोगों ने सूरत जिन पढ़नी है। और उसके बाद सूरत मुजम्मिल जो है उसको 160 मरतबा पढ़ना है। और ये जहन में रखें कि इस अमल को करते वक्त कम अज कम आपके 3.5 घंटे के करीब टाइम लगेगा, ये जहन में रख लेना। अगर आपके पास इतना टाइम है तो तब ही इस अमल को बैठें, अगर वाकई ही आप ये अमल कर सकते हैं तो करें। और दूसरी बात यह कि मैं आपको लोगों को ये भी मशवरा देता चलूं कि अगर हो सके तो किसी की ज़ेरे निगरानी ज़रूर करें। कई लोग हमसे रब्ता करते हैं, बाद में परेशान भी होते हैं कि लोग कि हजरत साहब हमने ऐसा किया, ये किया, वो किया, हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिला, हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। तो फिर हमें भी दुख होता है कि यार किसी कामिल उस्ताद के ज़रिए ही कर लेते तो आपको इसके ज़्यादा ही फ़वाद हासिल होते। मगर हम लोग ना वो जिस तरह के होते ना, मीडिया का दौर है तो मीडिया वाले ही उस्ताद ढूंढते हैं। जिस उस्ताद को हमने देखा नहीं, जाना नहीं, उसके पास बैठे नहीं, उसकी गुफ्तगू नहीं सुनी, अब उससे समझो कि हमने उस्ताद बना दिया। फिर उसको छोड़कर किसी और को ढूंढ लिया, फिर उससे किसी और को ढूंढ लिया। अब एक बंदा मुझे कहते हैं हजरत साहब मुझे फलां अमल दे दे, मैंने आपकी शिगिर्दी इख्तियार करनी है। मैंने कहा शिगिर्दी करना कोई आसान काम है? मैंने कहा एक अमल के पीछे हमने अपने उस्तादों के पीछे 4 साल लगाए, उन्होंने भी 4 साल हमें दिए। हमें धक्के तो नहीं कहना चाहिए, आजमाइशों में डाल कर रखा, अभी बेटा आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें, ये करें। आखिर एक वक्त ऐसा आ ही गया कि उन 4 सालों के बाद हमें वो कामयाबी मिल ही गई। तो उस्ताद आजमाते हैं, तो बहरहाल ना तो वो उस्ताद रहे ना वैसे शागिर्द रहे। बहरहाल इस चीज को मैं छोड़ता हूं। तो आप लोगों ने सूरत जिन को जो है ना 7 मरतबा पढ़ना है, सूरत मुजम्मिल 160 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, यानी जब ये दोनों वजीफे पढ़ चुके लास्ट में। उसके बाद 2 रकात नमाज नफल हाजात पढ़ें। अगर आप लोगों को हाफिज कुरान सूरह यासीन आती है तो सही, अच्छी बात है। अगर सूरत यासीन नहीं आती तो 1 रकात में सूरत जिन पढ़ लें, दूसरी रकात में सूरत मुजम्मिल पढ़ लें। और उसके बाद आप लोग 11 मरतबा दुरूद पाक, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें। फिर इसका सवाब सरकार अलैहिस्सलाम जो है साहबा कराम हो गए, अंबिया कराम हो गए, इनको साले सवाब करे। खसूसन ये जो इस बुजुर्ग जो है ना, ये जिन्नात का जो बादशाह है, इसको साले सवाब करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से चंद दिनों में ही इसकी हाजिरी शुरू हो जाएगी। मगर हाजिरी यूं शुरू होगी कि आपको मुख्तलिफ शक्लें नजर आएंगी। उसके बाद हो सकते हैं डरावनी चीजें नजर आनी शुरू हो जाएं, क्योंकि बाद ये आजमाते यूं हैं कि बाद लोग डराते हैं, डरा कर बंदा ये भाग जाए, ये इस अमल से भाग जाए, ये अमल छोड़ ही दे। उनका मकसद यही होता है, ना कि ये मकसद है तो इस बंदे को हमने तकलीफ देनी है। तो बहरहाल जो अच्छे इंसान होते हैं वो उनके साथ अच्छाई से पेश आते हैं। जिनका मकसद ही उनकी तस्खीर कर कर बुरे काम करवाना है, तो इन जैसों को फिर वो ऐसा ही सलूक करते हैं। तो बहरहाल आपने घबराना नहीं, डरना नहीं। तो शक्लें आपको अजीब सी नजर आएंगी, घबराना नहीं। जब 40 दिन का यह अमल 40वां दिन होगा, उससे पहले इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से जिन्नात का जो बादशाह है वो आपके सामने आकर बैठेगा। हो सकता है पहले वो गुलाम भेजे, आपसे पूछो है कि आपने हमें मेरे बादशाह को क्यों तलब कर रहे हैं, उसको क्यों बुलाना चाहते हैं। तो आपने कहना कि मैंने आपके बादशाह से ये मुलाकात करनी, उससे दोस्ती करनी है। ये भी हो सकता है कि वो उसी को कह दे कि भाई जो भी काम है हमें बता दो, बादशाह सलामत आपको नहीं मिलना चाहता। आपने जिद करने की नहीं, मैंने उन्हीं को ही मिलना है, उन्हीं से बात करनी है। जब वो आ जाए तो उनको कहना मैंने आपसे दोस्ती करनी है। तो इंशाल्लाह वो आपकी दोस्ती कबूल करेंगे। उनको कहते हैं जब भी मुझे कोई मुश्किल होगी या परेशानी होगी मैं आपसे तलब करूंगा, तो आप लोगों ने आकर मेरा साथ जरूर देना है। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से जब भी आपको कोई जरूरत होगी, जो तरीकाकार वो बताएंगे बुलाने का, आप उसी तरीकाकार के मुताबिक उनको याद करेंगे तो आएंगे और आपका काम बआसानी कर दिया करेंगे। अगर बिलफर्ज आप ये चाहते हैं कि हम इन जैसे अमाल करें तो इंशाअल्लाह अगर हमसे रब्ता करेंगे तो मजीद रहनुमाई कर दी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।